अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज़ैर इश्तियाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम फ्रीलांसिंग के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या है और फ्रीलांसिंग कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, फ्रीलांसिंग करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग है कि आपके पास अगर कोई स्किल है तो आप फ्रीलांसिंग के ज़रिए अपनी स्किल को सेल कर सकते हैं ऑनलाइन। बिलफ़र्ज़ आप एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं, अच्छे ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं, तो आप अपनी स्किल जौन-सी है ऑनलाइन फ़ीवर पे, अपवर्क पे, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे फ़ीवर और अपवर्क, इस पे आप सेल कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छे वीडियो एडिटर हैं, तो आप अपनी वीडियो एडिटिंग की स्किल ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। अगर बिलफ़र्ज़ आप कोई ऑडियो एडिटिंग कर लेते हैं, वॉइस ओवर कर लेते हैं, तो इसको भी आप अपनी स्किल को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर जाके दिखाऊँगा कि आप कैसे कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग एक बिज़नेस है। फ्रीलांसिंग आपका एक अपना पर्सनल बिजनेस है और इसमें कोई शर्त नहीं है कि आप 9 बजे से शाम 5 बजे तक इसको करें। आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी के टाइम से इसको कर सकते हैं। हाँ, स्टार्ट में थोड़ा-सा मुश्किल ज़रूर होता है कस्टमर ढूँढने में, कस्टमर को आप अट्रैक्ट करें, अपनी गिग को आप एसईओ के ज़रिए इतना को बेस्ट बना लें कि आपकी गिग रैंक करे फर्स्ट पेज पे। जितना वो एसईओ उसका अच्छा होगा, उतनी वो रैंक करेगी। और एसईओ क्या है? एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हम अपने गिग्स पे जैसे यूट्यूब की एसईओ होती है कि हम अपनी कीवर्ड्स उस पे लगाते हैं और हमारी वीडियो फर्स्ट पेज पे रैंक करती है, या कुछ हम ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करते हैं कि सर्च में हमारी वीडियो फर्स्ट पेज पे रैंक करे। तो एसईओ ज़रूरी है। एसईओ क्या है, इसको भी आपको सिखाएंगे अगली क्लास में। लेकिन आज मैं फ्रीलांसिंग के बारे में आपको कुछ थोड़ा-सा बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने पूछा भी था कि फ्रीलांसिंग का मैंने बताया तो सही कि फ्रीलांसिंग क्या है, इसका स्कोप बहुत है, ये आगे आने वाले वक़्त में फ्रीलांसिंग का बहुत काम है। लेकिन मुझसे कुछ दोस्तों ने पूछा कि इसके थोड़ा-सा आगे आप बताएँ कि किस तरह हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना दी जाए, और भी लोग जो नहीं जानते और जो करना चाहते हैं, वो भी ईज़िली इस वीडियो से सीख सकें। तो फ्रीलांसिंग आपको सिखाएँगे। आपको फ्रीलांसिंग के कोर्सेज़ तो हमारे चल ही रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस का चल रहा है, इसके बाद इंशाल्लाह ग्राफ़िक्स का स्टार्ट होगा। तो ये कोर्स के बाद आप इन कोर्स का आपको फ़ायदा भी साथ-साथ पता चलता जाए कि ये कोर्स आपके किस काम आ सकते हैं। ना कि ये सिर्फ़ आपके अपने पर्सनल यूज़ के, ये आप ऑनलाइन पे काम भी कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, फ़ीवर जैसी वेबसाइट, अपवर्क जैसी वेबसाइट, फिर गुरुजी.com, कुछ ऐसी वेबसाइट, काफ़ी बेशुमार ऐसी वेबसाइट्स हैं, जिस पे आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं अपनी स्किल्स के ज़रिए। लेकिन इसके लिए स्किल होना बहुत ज़रूरी है, और स्किल भी कोई ऐसी नहीं कि मुझे एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, मैं एक सिंपल पेपर बना लेता हूँ या सिंपल डॉक्यूमेंट राइट कर लेता हूँ, तो मैं फ्रीलांसर बन सकता हूँ। इसमें आपको प्रैक्टिस जितनी हो सके आप उतनी करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसमें आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। जितने आपकी स्किल्स अच्छी होंगी, उतना आपके पास कस्टमर ज़्यादा होगा और उतना कस्टमर आपसे काम करवाना चाहेगा। अगर आपकी स्किल्स नहीं अच्छी होंगी, बिलफ़र्ज़ एक आधा कस्टमर आपके पास आ भी जाता है, वो आपसे काम करवाता है, आपका काम उसको पसंद नहीं आता, तो वो क्या होगा, वो ना तो आपको रेटिंग करेगा, एक वो बैड कमेंट करेगा, और आपकी जैसे ही गिग नीचे आना शुरू हो जाएगी, रैंक होने के बजाय नीचे आ जाएगी, और आपके पास दोबारा कस्टमर आना मुश्किल होगा। इसलिए सबसे पहले आपने अपनी स्किल्स को बढ़ाना है। जो स्किल्स आपके पास हैं, उनको ही आपने बढ़ाना है और इतना मज़बूत कर लेना है कि जब आपके पास कोई कस्टमर आए, आप उसके काम करें, आप काम ऐसा करें कि कस्टमर खुश हो और 4 कस्टमर वो आगे आपके तरफ रेफ़र करे कि नहीं जी, इससे काम करवाओ, बेस्ट काम करता है, अच्छा काम करता है। मैंने इससे काम करवाया और बड़ा अच्छा काम हुआ।
तो इस वजह से आपने अपनी स्किल्स को इतना परफेक्ट करना है, इतनी प्रैक्टिस करनी है उसकी कि आप इसमें परफेक्ट हो जाएं। आपको छोटी सी बात बताता चलूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता दूँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ में इस टाइम हर कारोबार में एक ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है। कैसे होती है? मैं एक छोटी सी दुकान बनाता हूँ किसी भी चीज़ की, मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी पड़ेगी? एडवर्टाइज़मेंट की। सबसे पहले मैं अपना बोर्ड बनाऊँगा, वो बोर्ड कहाँ बनेगा? डिज़ाइनिंग में, डिज़ाइन होगा। फिर उसके बाद मैं अपना विज़िटिंग कार्ड बनाऊँगा, विज़िटिंग कार्ड कैसे बनेगा? ग्राफ़िक्स में डिज़ाइन होके। उसके बाद मुझे जितनी भी एडवर्टाइज़मेंट करनी है, पम्फ़लेट्स बनवाने हैं, बैनर्स बनाने हैं या जो भी चीज़ मैंने बनानी है वो कहाँ से बनेगी? एक ग्राफ़िक डिज़ाइन उसको डिज़ाइन करेगा। इसलिए ग्राफ़िक डिज़ाइन ऐसी चीज़ है, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, कि हर कारोबार में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कारोबार में ग्राफ़िक डिज़ाइन की ज़रूरत सबको है। इसके अलावा बाकी भी चीज़ें, अगर आप वीडियो एडिटिंग में आते हैं तो वीडियो एडिटिंग भी बेस्ट है, इसमें भी बहुत स्कोप है। अगर आप आ जाते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म में, आप एडवर्टाइज़मेंट में आ जाते हैं, किसी के बिज़नेस को आप एडवर्टाइज़ करते हैं या इस चीज़ में, इस फ़ील्ड में आप आ जाते हैं, तो इसमें भी बहुत स्कोप है। अगर आप यूट्यूब में बेस्ट हैं, अगर आप यूट्यूब में परफ़ेक्ट हैं, अगर आप यूट्यूब का नॉलेज रखते हैं, तो आप इस चीज़ में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप किसी भी फ़ील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आप कंटेंट राइटिंग में जा सकते हैं। आप अपना कंटेंट राइटिंग की एक गिग बना सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। बहुत से आपको ऐसे कस्टमर मिलेंगे जो अपने कंटेंट राइटिंग के लिए आपको अपना कोई भी काम दे सकते हैं। इसलिए इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी स्किल को बढ़ाना है। तो इंशाल्लाह आज की क्लास में मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि फ्रीलांसिंग क्या है और फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं। इसकी कुछ वेबसाइट्स मैंने बता दी, फीवर, अपवर्क, ये चीज़ें आप थोड़ी-सी सर्च करें। इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फीवर पे गिग बनाने सिखाऊँगा और गिग कैसे बनानी है, उसका तरीका सारा कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको सिखाऊँगा। आज की वीडियो इतनी ही, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाज़मी दबाइएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।